हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 9 स्टॉक के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। ये एक यूनिक एनालिसिस हम लेकर आए हैं और पिछले कुछ महीनों से ये एनालिसिस हमारे चैनल में हो रही है, जहां पर हम म्यूचुअल फंड हाउस को एनालाइज करते हैं। जैसे आज हम निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस का एनालाइज करेंगे। मार्च के महीने में आपको पता ही है मार्केट कितनी वोलाटाइल थी, स्टॉक के प्राइसेस मार्केट जो है बहुत गिरी हुई थी। तो उस समय में जो फंड मैनेजर्स हैं, जो फंड्स हैं, उन्होंने कौन से ऐसे स्टॉक्स को चुना है, मतलब ऐसे स्टॉक जहां उन्होंने रिसर्च किया है और लॉन्ग टर्म के लिए उनका फोकस है। तो हमने इक्विटी और हाइब्रिड स्कीम्स जो है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की हमने एनालिसिस की है। यहां पर 9 स्टॉक आपके सामने लाए हैं और कुछ बोनस स्टॉक भी वीडियो के लास्ट में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और इनफैक्ट अगले कुछ दिनों में और भी बहुत सारे जो दूसरे फंड हाउस है, जैसे एसबीआई है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और बाकी फंड हाउसेस के भी नाम आने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहे। तो जो देखिए पहला नाम है एचडीएफसी एएमसी। ऐसा कहा जाए तो वो निप्पॉन भी एक्चुअली में लिस्टेड कंपनी है, निप्पॉन लाइफ एएमसी। तो उनका ये कॉम्पिटिटर ही हुआ और उस कॉम्पिटिटर का ही उन्होंने शेयर खरीदा है। और इनफैक्ट देखिए निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, इन दोनों स्कीम जो फंड मैनेजर है मिस्टर शैलेश राज भान, उन्होंने खरीदा है। और दोनों ही फंड्स ने यहां पर नया एंट्री लिया हुआ है। और चूंकि यहां पर एक म्यूचुअल फंड की कंपनी दूसरी म्यूचुअल फंड की कंपनी को जो है स्टॉक खरीद रही है, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि बहुत ही अच्छा साल नहीं रहा है फंड मैनेजमेंट कंपनी के लिए। और आप एचडीएफसी की भी अगर आप बात करें तो अगर आप 1 ईयर का भी रिटर्न देखेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है। पिछले साल इस समय में 2257 रुपए के आसपास था, अभी 1700 के आसपास में। तो क्या वो यहाँ पर टर्न अराउंड देख रहे हैं, ट्रिगर्स देख रहे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो पहला नाम हमारे सामने आया एचडीएफसी एएमसी का दोस्तों। दूसरा नाम में जाए उससे पहले दोस्तों बहुत सारे नाम चूंकि आने वाले हैं, अगर आप किसी नाम पर डिटेल एनालिसिस हम करें ऐसा चाहते हैं तो हम वो भी कर देंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा जरूर। दूसरा नाम है दोस्तों टाटा पावर। मुझे लगता है इन्वेस्टर्स का यहां पर लव हेट जैसा रिलेशन है। जो बहुत ही पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन वो जो कोविड के टाइम में जब शेयर प्राइस बहुत ही ऊपर गया हुआ था, इनफैक्ट 270 280 लेवल तक भी गया हुआ था, लेकिन फिर इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। लेकिन यहां पर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है। देखिए अलग अलग फंड है, जैसे विजन फंड ने बाइंग की है, फिर जो उनका ईएलएसएस जो है टैक्स सेवर फंड है वहां पर बाइंग की है, और मल्टी एसेट फंड है उन्होंने भी बाइंग की है। अब देखिए जब ये मैं एनालिसिस करता हूं ना, तो नाम तो ठीक है, इंटरेस्ट रहता ही है इन्वेस्टर्स का, लेकिन आप जरूर वेटेज को भी देखिए। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि वेटेज जो उन्होंने बाइंग जरूर की है लेकिन वेटेज में अभी वो बहुत कम है, 0.57%, 0.72% ऐसा ही करके। हाँ, लेकिन अगले कुछ महीनों में ये वेटेज बढ़ता रहे, दूसरी भी स्कीम्स, दूसरे भी फंड हाउसेस अगर लेना शुरू कर दे, तो फिर तो बिल्कुल टाटा पावर के लिए पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अभी इतना तो हिंट मिल रहा है कि जो निप्पॉन फंड है वहां पर जो टाटा पावर का जो स्टॉक है यहां पर वो बाइंग कर रही है। टाटा पावर का स्टॉक अभी करंट में तो बहुत ही नीचे आया हुआ है, 195 के आसपास में। इनफैक्ट देखिए 1 ईयर हाई इसका 288 है। तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, लेकिन चूंकि शेयर प्राइस नीचे गिरा हुआ है, ऐसा फंड हाउस को लग सकता है कि बिजनेस स्ट्रांग है और हमको सस्ता में मिल रहा है। हो सकता है ये उनकी सोचो। तीसरा नाम शायद बोरिंग लग सकता है क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक लेकिन एक ब्लू चिप की बैंक है, और अब यहाँ पर वेटेजेस देखिए 6.54% है लार्ज कैप का, मल्टी कैप का, फिर फोकस्ड फंड्स का देखिए 5.37% वेटेज है। तो एक लार्ज कैप का नाम है आईसीआईसीआई बैंक जहां पर उन्होंने बाइंग की है। 3 नाम हुए हैं। चौथा नाम दोस्तों, इनफैक्ट आपको अभी तक तो कुछ हिंट मिल गया ही हो गया कि फंड मैनेजर साहब जो है बहुत कॉन्ट्रा जा रहे हैं, चाहे वो टाटा पावर हो या एचडीएफसी एएमसी हो। अब देखिए भारत पेट्रोलियम आया है। देखिए भारत पेट्रोलियम में लार्ज कैप फंड 1.35% का वेटेज उन्होंने रखा है। फिर उसके बाद जो विजन फंड है वहां पर नया एंट्री हुआ है बीपीसीएल का, और निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड में भी एंट्री हुआ है। वेटेजेस जो है विजन फंड में 1.71% है और वैल्यू फंड में 0.59% है। तो भारत पेट्रोलियम है। और इनफैक्ट आप बीपीसीएल भी देखेंगे, ये जो साल खत्म हुआ है FY23 मार्च में खत्म हुआ है, मतलब भुला देने वाला साल था, बहुत ही खराब उनका, मैं बिजनेस के बारे में बताऊं तो परफॉर्मेंस रहा है। और बीपीसीएल ही क्यों, एचपीसीएल का, आईओसीएल का, क्योंकि जो तेल के प्राइसेस जो बढ़े थे और जो इन्होंने तेल प्राइस पर जो फ्रीज लगाया था तो उनको नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है। हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है कि अब वो टर्न अराउंड देख रहे हो और उसके कारण से उन्होंने यहाँ पर बाइंग की हो, क्योंकि अभी तो बीपीसीएल या एचपीसीएल बिल्कुल एक तरीके से कॉन्ट्रा जैसा ही अब हम मान सकते हैं। 4 नाम हुए, अगला नाम कौन सा देख लेते हैं। एक और पीएसयू नाम है और ये कुछ हद तक ये भी कॉन्ट्रा नाम है, कॉनकॉर। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड 1.11% का यहाँ पर वेटेज है।
निपॉन इंडिया फोकस्ड और निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप। 0.22% का यहाँ पर वेटेज है यहाँ पर जब हम कॉनकॉर की बात कर रहे हैं। अब देखिए कॉनकॉर का भी अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा अगर कोई ट्रिगर है तो गवर्नमेंट इसको बेचना चाहती है, लेकिन अभी भी कोई इसमें क्लैरिटी नहीं आई है। और ऐसा लग रहा था कि अदानी ग्रुप खरीद लेगा, लेकिन अदानी ग्रुप के खुद की अभी थोड़े से बैलेंस शीट और बहुत सारे कंट्रोवर्सीज चल रहे हैं, अभी वो बहुत क्लैरिटी अभी नहीं है। तो गवर्नमेंट इसको बेच पाती है या नहीं, थोड़ा सा अभी तो अनसर्टन ही लग रहा है। लेकिन हाँ, शेयर प्राइस गिरा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और शेयर प्राइस गिरा होता है तो इसमें दो कारण होते हैं, या तो फंडामेंटल बहुत ही कुछ खराब हुआ हो, या फिर मार्केट खराब है और शेयर प्राइस गिरा हुआ है। तो कॉनकॉर देखिए एक स्ट्रांग कंपनी है, अभी तो कुछ फंडामेंटली बहुत नेगेटिव नहीं हुआ है, बस सेंटिमेंट यहाँ खराब हुए हैं क्योंकि जो उनको जो बेचने का था वो नहीं हो पा रहा है। और सेम आपको बीपीसीएल में भी लग सकता है। बीपीसीएल भी बहुत अच्छा उन्होंने 2020-21 में रनअप दिया हुआ था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोई उनको खरीदेगा, कोई नहीं खरीद पा रहा है। तो शेयर प्राइस तो उनके गिरे ही हैं, जो स्पेशल सिचुएशन जैसी केस था वो अब नहीं है। लेकिन अगर आप पी रेशियो देखेंगे 30 के आसपास में है। 3 ईयर का अगर आप कंपेयर करते हैं, अगर सिर्फ पी रेशियो के हिसाब से मैं देखूं तो 40 के आसपास का उनका पी रेशियो है। तो अभी उनको 30 का मिला हुआ है। अगर आप 5 ईयर का भी देखेंगे 33.2 है, तो उसके हिसाब से भी थोड़ा हो सकता है उनको सस्ता मिल रहा है। उनको लग रहा होगा कि यहाँ पर बिजनेस स्ट्रांग है लेकिन कंपनी सस्ते में मिल रही है। बाकी फंड मैनेजर का अलग अलग थ्योरीज हो सकती है, बट कॉनकॉर एक नाम हमको देखने को मिल रहा है। अगला नाम है टोरेंट फार्मा। यहां पर निपॉन इंडिया लार्ज कैप का वेटेज है 1.09% और निपॉन इंडिया विजन फंड का है 2.03%। फार्मा सेक्टर से टोरेंट फार्मा। अगला नाम डिक्सॉन टेक। मुझे याद आता है Q3 बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन हो सकता है उसके बाद जो शेयर प्राइस भी गिरा हुआ था, हो सकता है यहां पर भी कुछ कॉन्ट्रा या टर्न अराउंड जैसा फंड मैनेजर सोच रहे हो। अलग अलग फंड्स ने अच्छी बाइंग की है, जैसे लार्ज कैप फंड ने आप देख सकते हैं 0.53% का वेटेज रखा है, विजन फंड 1.23% का वेटेज, और जो ग्रोथ फंड है उन्होंने 0.85% का वेटेज रखा हुआ है। जब हम बात कर रहे हैं डिक्सॉन के बारे में, तो देखिए डिक्सॉन अभी 2,887 रुपए के आसपास में शेयर प्राइस है, और इनफैक्ट आप देखिए 52 वीक हाई 4,600 से ऊपर में है। तो पी रेशियो अभी आप देखेंगे तो ज़्यादा ही है, अभी इतना गिरा है तो भी उसके बाद भी ये ज़्यादा ही है। बस अगर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होता है तो फिर बहुत ही अच्छा रहेगा। तो Q4 का वेट करते हैं कैसा रिजल्ट आता है। अगला नाम डी मार्ट या एवेन्यू सुपर मार्ट। दोस्तों यहाँ पर जो निपॉन इंडिया विजन फंड 0.62, फिर बैलेंस फंड 0.75 और मल्टी एसेट फंड 0.72% उन्होंने यहाँ पर वेटेज यहाँ पर दिया हुआ है। अगला नाम और आखिरी नाम है BHEL, बट इसके बाद और भी कुछ बोनस नाम मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप जरूर ये सुनिएगा। देखिए BHEL में निपॉन इंडिया विजन फंड, बैलेंस्ड फंड और फोकस्ड फंड्स तीनों ने यहाँ पर नया बाइंग यहाँ पर किया हुआ है, मतलब पोर्टफोलियो में था और बाइंग किया हुआ है। लेकिन वेटेज में आप देखेंगे जो फोकस्ड फंड है उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है 2.03%। विजन फंड तो सिर्फ नाम मात्र का है 0.12%, ठीक है। और फिर बैलेंस फंड का है 0.66%, ठीक है। तो BHEL का भी अगर हम बात करें तो ये भी हो सकता है टर्न अराउंड या कॉन्ट्रा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इनके जो नाम देख के कि उन्होंने इस बार वो कॉन्ट्रा या वैल्यू या जो टर्न अराउंड थीम है उस पर बहुत ज़्यादा बाइंग की है। हो सकता है क्योंकि वो सब स्टॉक जो है सस्ते में मिल रहे हो, टर्न अराउंड की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, ठीक है। एनीवे तो यहाँ पर 24,000 करोड़ से उनका मार्केट कैप है और शेयर प्राइस 70 के आसपास में BHEL का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो ये 9 नाम हुए, लेकिन इसके बाद भी कुछ स्टॉक में बाइंग हुई है। हो सकता है उतना ज़्यादा लेवल पे नहीं, हो सकता है थोड़ा कम वेट रहा है, लेकिन यहाँ पर भी बाइंग हुई है। जैसे इंडसइंड बैंक है, फिर आदित्य बिरला फैशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं निपॉन इंडिया विजन और निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप ने बाइंग की है। फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, यहाँ पर वैल्यू फंड और मल्टी एसेट ने बाइंग की है। फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, देखिए BPCL HPCL दोनों ही ऑल मार्केटिंग कंपनी है, यहाँ पर भी वैल्यू फंड ने बाइंग की है और अच्छा वेटेज दिया है 1.81%। लेकिन फ्लेक्सी कैप में सिर्फ नाम मात्र है 0.06, नहीं तो मैं इसको भी वो 9 की लिस्ट में एक और ऐड करता, लेकिन वेटेज बहुत नहीं है। फिर एक और जो है गवर्नमेंट कंपनी पावर फाइनेंस, निपॉन इंडिया एसेट मल्टी एसेट और निपॉन इंडिया वैल्यू, उन्होंने यहाँ पर बाइंग की हुई है। फिर कंसाई नेरोलैक पेंट कंपनी है, मल्टी कैप फंड और विजन फंड उन्होंने यहाँ पर खरीदा है। कोल इंडिया एक और डिविडेंड वाला स्टॉक है, बैलेंस्ड फंड और मल्टी एसेट फंड ने यहाँ पर खरीदारी की है। लेकिन आप यहाँ पर वेटेजेस भी देखते रहिएगा, ठीक है ना, वेटेजेस बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं है, यहाँ खरीदारी की है। लेकिन एक और चीज़ देखनी कि अगले कुछ महीनों में और ज़्यादा बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद है पिरामल इंटरप्राइज। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है इन्वेस्टर्स का पिरामल इंटरप्राइज के ऊपर, अगर हम देखेंगे, खासकर हम अगर देखें कि जो डीमर्जर हुआ था उसके बाद तो और भी
इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस और भी अच्छा नहीं रहा है, बट फिलहाल अभी अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे 700 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर टैक्स सेवर फंड ने थोड़ी सी यहाँ पर बाइंग की है। तो दोस्तों हमने बहुत सारे नाम डिस्कस किए इस सीरीज में। उद्देश्य आज के वीडियो का सिर्फ नाम डिस्कस करना था, जो हम डिटेल एनालिसिस करते हैं वो हमने नहीं किए। लेकिन अगर आप किसी स्टॉक पर चाहते हैं कि हम एनालिसिस करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे मेंबर्स वहाँ पर जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी आपको वैल्यू मिलेगी। Q4 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, मुझे उम्मीद है आपको उन सब इंफॉर्मेशन से जरूर आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू दोस्तों।